दोस्तों बॉलीवुड में बहुत ही कम ऐसी अभिनेत्रियां रही हैं जो बहुत ही कम समय के लिए आई और आते ही उन्होंने बॉलीवुड में अपना परचम लहरा दिया। लेकिन शायद भगवान भी उन्हें साथ ना दे सका और कम उम्र में ही वो इस दुनिया से अलविदा भी कह गई। जी हाँ, ऐसी ही एक अभिनेत्री के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने से ही वो परचम लहराया कि जो आज तक शायद ही कोई अभिनेत्री कर पाई हो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की दिवंगत अभिनेत्री दिव्या भारती की। दिव्या भारती जैसी शायद ही कोई हीरोइन रही हो जिसने कैरियर के पहले साल में ही लगभग 12 फिल्में की और सारी जबरदस्त हिट हुई, लेकिन दूसरे ही साल मौत को गले लगाया और इनका नाम आते ही ऐसी दीवानगी और सात समंदर पार जैसे गाने का पिक्चराइजेशन दिमाग में आ जाता है। 25 फरवरी 1974 को जन्मी दिव्या आज अगर होती तो करीब करीब हमारे सामने 44 साल की हो गई होती, लेकिन 19 साल की कम उम्र में ही वे इस दुनिया को अलविदा कह गई। मौत की वजह आज तक कुछ साफ नहीं है, लेकिन उस रात मौत के चंद घंटों पहले दिव्या भारती के साथ क्या हुआ होगा ये हर कोई जानना चाहता है। दिव्या भारती ने 1992 में फिल्म विश्वात्मा से बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि इससे पहले वो कुछ तेलुगु फिल्में भी कर चुकी थी। विश्वात्मा में ही उन्हें गाना सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, इस गाने ने दिव्या भारती को गजब की सफलता दिलाई और उन्हें एक बहुत ही हाई पेड एक्ट्रेस की गिनती में शामिल करा दिया। लेकिन इसी के बाद दिव्या ने लगातार 10 और हिंदी फिल्में की, जिसमें शोला और शबनम, दिल का क्या कसूर, जान से प्यारा, दीवाना, दिल आशना है, गीत भी शामिल है। लेकिन मौत के चंद घंटे पहले क्या हुआ इस बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो एंड तक देखना। दिव्या को दीवाना के लिए लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। एक ही साल में दिव्या ने अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली थी। 1993 में दिव्या की सिर्फ 3 ही हिंदी फिल्में रिलीज हो पाई। ये थी क्षत्रिय, रंग और शतरंज। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दिव्या की जिंदगी का अंतिम साल था। 5 अप्रैल 1993 को अंतिम सांस लेने वाली दिव्या ने सुहागन बनकर ही दम तोड़ा, क्योंकि उससे ठीक 1 साल पहले ही उन्होंने शादी की थी। दिव्या भारती जब शोला और शबनम की शूटिंग कर रही थी तब फिल्म के हीरो गोविंदा ने उन्हें निर्देशक निर्माता साजिद नाडियाडवाला से मिलवाया। दोनों के बीच फ्रेंडशिप हुई, प्यार हुआ और शादी करने का फैसला कर लिया। दिव्या ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और 10 मई 1992 को शादी कर ली। कुछ का तो ये तक कहना था कि दिव्या की आकस्मिक मौत जो ऑल ऑफ सडन डेथ हुई है उसके पीछे साजिद का ही हाथ है। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं है कि 5 अप्रैल की उस रात आखिर हुआ क्या। दिव्या की अचानक हुई मौत के पीछे कई अटकलें लगाई गई। कईयों ने इसे आत्महत्या बताया, कई ने इसे एक्सीडेंट, तो कुछ ने इसे पति को जिम्मेदार बताया। एक वजह यह भी बताई गई कि साजिद के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते होने की बात से दिव्या अक्सर परेशान रहती थी और उनकी मां के साथ भी उनकी अनबन रहती थी। रिश्तों में हार चुकी दिव्या ने आफ्टर ऑल सुसाइड करने का फैसला लिया। कई सालों तक तहकीकात करने के बावजूद पुलिस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। 1998 में ये केस बंद कर दिया गया, क्योंकि उस रात क्या हुआ, कैसे हुआ और दिव्या की मौत कैसे हुई और चंद घंटे पहले तक जो दिव्या इतनी खुश थी उसने अचानक ये कदम क्यों उठाया, इसका खुलासा कभी नहीं हो पाया। अपनी मौत वाले दिन ही दिव्या ने मुंबई में ही अपने लिए नया एक 4 BHK का फ्लैट खरीदा था और डील भी फाइनल की थी। दिव्या ने खुशखबरी अपने भाई कुणाल को दी। दिव्या उसी दिन शूटिंग खत्म करके चेन्नई से लौटी थी और उनके पैर में कुछ चोट थी। रात के करीब 10 बजे होंगे जब मुंबई के पश्चिम अंधेरी वर्सोवा में स्थित तुलसी अपार्टमेंट के 5वें माले पर उनके घर में उनकी दोस्त और डिजाइनर नीता लुल्ला अपने पति के साथ उनसे मिलने आई हुई थी। तीनों लिविंग रूम में बैठे हुए बातों में मस्त थे और तीनों के बीच ड्रिंक चल रही थी। साथ ही दिव्या की नौकरानी अमृता भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन किसे पता था कि इसके चंद मिनटों बाद ही ऐसी दुर्घटना घटने वाली है। रात के करीब 11 बज रहे थे। अमृता किचन में कुछ काम करने गई, नीता अपने पति के साथ टीवी देख रही थी। इसी वक्त दिव्या कमरे की खिड़की की तरफ गई और वहां से तेज आवाज में अपनी नौकरानी से बातें करने लगी। दिव्या के लिविंग रूम में कोई बालकनी नहीं थी, लेकिन इकलौती ऐसी खिड़की जिसमें ग्रिल नहीं थी, उसी खिड़की के नीचे पार्किंग की जगह थी जहां अक्सर कई गाड़ियां खड़ी रहती थी। उसी दिन वहां कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी। खिड़की पर खड़ी दिव्या ने मुड़कर सही से खड़े होने की कोशिश की, तभी उनका पैर फिसल गया। दिव्या सीधे जमीन पर आ गिरी।
5वें माले से गिरने के कारण दिव्या का पूरी तरह से खून बहुत ज़्यादा बह गया और तुरंत ही उन्हें कूपर अस्पताल ले आया गया। लेकिन अफसोस कि तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ही दिव्या ने दम तोड़ दिया। 5 साल तक इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद पुलिस को कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग पाया। नतीजतन पुलिस ने रिपोर्ट में नशे में बालकनी से गिरने का कारण बताया। ये गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है कि दिव्या की मौत हत्या थी या आत्महत्या। अगर वे दुखी थी तो अपने लिए घर क्यों खरीदा? क्या वाकई इसमें साजिद नाडियाडवाला का कोई बड़ा हाथ है? जो भी हो, लेकिन दिव्या भारती आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। आज भी उनका चेहरा ऐसा लगता है कि हमारे सामने है। हम आज भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनकी मौत का सही कारण लोगों के सामने आए। जल्दी आता हूं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।